हेलो गाइस, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स इनफाइनाइट और आज हम एक इन्वर्टर सर्किट बनाने वाले हैं। इन्वर्टर बनाने के लिए सबसे मेन कंपोनेंट है 13007 ट्रांजिस्टर। ऐसे दो ट्रांजिस्टर हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ट्रांजिस्टर और हीट सिंक के बीच में एक नॉन कंडक्टिव थर्मल पैड लगे हुए हैं। ये इसीलिए लगाया है क्योंकि अगर दो ट्रांजिस्टर को शॉर्ट होने से बचाते हैं। ट्रांजिस्टर की जो बॉडी है उसमें भी वोल्टेज होता है और दो ट्रांजिस्टर ऐसे कनेक्ट होते हैं तो वो शॉर्ट हो सकते हैं। मैंने ये ट्रांजिस्टर पुराने SMPS से निकाले हैं, तो ये वर्क कर रहे हैं या डैमेज हुए हैं चेक कर लेते हैं। इसके लिए मल्टीमीटर को हमें कंटिन्यूटी मोड पर रखना है और जो ट्रांजिस्टर है उनके तीनों लेग के बीच का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अगर तीनों लेग में से कोई दो लेग शॉर्ट हुए हैं तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर डैमेज है। तो हमने जो ट्रांजिस्टर लिए हैं वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ट्रांजिस्टर के जो थर्ड वाले लेग है उनको एक वायर का यूज़ करके कनेक्ट करना है। वो ट्रांजिस्टर का एमीटर है। हम 1/4 वाट के दो रजिस्टर लेंगे। ये 400 ओम के रजिस्टर है। आप 300 से 400 ओम के बीच में कोई भी रजिस्टर ले सकते हैं। जैसे सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है बिल्कुल उसी प्रकार आपको कनेक्शन करने हैं। अगर आउटपुट में ज़्यादा पावर चाहिए तो 7 एम्पियर की बैटरी आपको यूज़ करनी चाहिए और 4 से 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर भी आपको यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आपने सर्किट डायग्राम में देखा बिल्कुल उसी प्रकार आपको रजिस्टर को कनेक्ट करना है। इसके बाद दोनों ट्रांजिस्टर का जो कनेक्टर है यानी कि सेकंड वाला लेग उस पर हम दो वायर्स कनेक्ट कर लेंगे और एमीटर उस पर एक ब्लैक वायर कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 13013 ट्रांसफार्मर यूज़ करने वाले हैं। ये ट्रांजिस्टर की रेड वायर है। यहाँ पर अगर आप इनपुट में 230 वोल्ट देते हैं तो आपको आउटपुट में 13 वोल्ट मिलेगा। ट्रांसफार्मर की जो ब्लू कलर की वायर है वहाँ से हमें 10 वोल्ट मिलता है, तो उसका हमें यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है। ट्रांसफार्मर की जो येलो ब्लैक वायर है उस वायर में से हमें 13 वोल्ट मिलता है आउटपुट में, और दोनों येलो वायर है उसमें से हमें 26 वोल्ट मिलता है। तो इन तीन वायर पे हम इनपुट देंगे तो हमें रेड वायर से आउटपुट में 230 वोल्ट मिलेगा। ये 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। ट्रांजिस्टर के साथ जो दो वाइट वायर कनेक्ट की थी उसे हमें ट्रांसफार्मर की येलो वायर के साथ कनेक्ट करने हैं। हम यहाँ पर इन्वर्टर को इनपुट देने के लिए एक 12 वोल्ट का बैटरी पैक बनाया है। इसमें से हर एक बैटरी 2.6 एम्पियर की है, तो ये बैटरी पैक हमें 12 वोल्ट 5 एम्पियर आउटपुट देगा। फिलहाल बैटरी 11.6 वोल्ट तक चार्ज है। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ट्रांसफार्मर की ब्लैक वायर से कनेक्ट करना है और बैटरी की जो ब्लैक वाली वायर है उसको हमें ट्रांजिस्टर की थर्ड लेग पे कनेक्ट करना है। जब हम बैटरी को यूज़ में लेते हैं
तो बैटरी का 0.5 वोल्ट डिक्रीज होता है और ये सर्किट हमें आउटपुट में 208 वोल्ट दे रहा है। ये इतना वोल्टेज इसीलिए दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर 13013 का ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। अगर आप 12012 ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं तो हमें आउटपुट में ज़्यादा वोल्ट मिल सकता है। अगर आप ऐसा बड़ा ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं तो इनपुट में आपको कम से कम 15 वोल्ट देना चाहिए। देख सकते हैं जैसे ही बैटरी पर लोड पड़ता है तो बैटरी का 0.5 वोल्ट डिक्रीज़ हो जाता है, यानी कि ये बैटरी 1 से 2 लाइट को चलाने के लिए इनफ है। अगर आपको इस पर ज़्यादा लोड देना है तो आपको 7 से 10 एम्पियर की बैटरी यूज़ करनी चाहिए। साथ में ही जो रजिस्टर है उसके भी वॉट्स इंक्रीज करने होंगे। इस इन्वर्टर पर हम 60 से 70 वॉट तक लोड दे सकते हैं। अगर ज़्यादा वॉट का इन्वर्टर बनाना है तो आपको ज़्यादा एम्पियर की बैटरी और ट्रांसफार्मर यूज़ करने होंगे। ट्रांजिस्टर बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।